तो गाइस 100 में से जो कि 70% जो रेप केसेस होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, मतलब डोमेस्टिक रेप इनसाइड द होम, घर के अंदर किए जाने वाले रेप 70% होते हैं। इंडिया की बात नहीं है, और सारी भी कंट्री की बात है कि हर जगह ऐसा ही सिस्टम है, बैडल थिंकिंग है लोगों की। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा कि कोलकाता डॉक्टर केस कितनी मतलब कि स्प्रेडिंग के साथ फैला। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे रेपिस्ट है हमारे देश में, जिनका खुद सरकार से खुद गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं कुछ सपोर्ट करते हैं उनको हमारे देश में। कितनी सोचने वाली बात है गाइस कि पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हुए भी इन सब कार्यों पे पर्दा डालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, बट फिर भी इंटरफेयरिंग करना इनकी नीड लगती है, इनको जरूरत पड़ती है इंटरफेयरिंग करने की अन्य मामलों में, अन्य रेपिस्ट के केसेस में। कोलकाता के इस डॉक्टर केस पे आपने देखा, एक लड़की जो कि एक डॉक्टर है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, उसके साथ उसको, बल्कि यही नहीं है कि वो पहला उस मतलब कि उस हॉस्पिटल में पहला यही केस नहीं है रेप का, इससे पहले भी 2-3 केस हो चुके हैं। आप लोगों ने काफी देखा कितनी स्प्रेडिंग, कितनी तेजी से फैला, लेकिन फिर भी वहां के जो वो मतलब मेरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे वो इधर उधर भग रहे हैं, यानी कि वो कार्य एक पुलिस के द्वारा। अब बताइए, पुलिस एक ऐसी चीज है जिन्हें हमारे देश में पब्लिक की सिक्योरिटी के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे लगाया जाता है, कहीं कुछ गलत ना हो, कुछ गलत किसी के साथ कोई ना करे। बट हमारे देश में जब पुलिस ही ऐसा कार्य करने लगे, जब पुलिस वाले, जनता, पब्लिक तो ऐसे ही कर ही रही है, जब पुलिस वाले भी, जब खुद सिक्योरिटी वाले भी अगर गलत करने लगे तो फिर क्या ही मानवता रह जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे स्पीड। उसके बाद बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में एक 14 साल की लड़की जो कि 9वीं क्लास की छात्रा थी, उससे एक रेपिस्ट ने शादी करने का ठाना। उसकी बीवी जो कि पहले की डेथ हो, उसकी बीवी की पहले से डेथ हो चुकी थी। उसके घर जाके कहा, धमकी दिया, ना करने पर उस लड़की का किडनैपिंग करी गई गैंग के थ्रू। उसके बाद उस लड़की की रेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट पे 50 से भी अधिक चाकू से बीट किया गया, उसके उसके अवर पार्ट काट दिए गए। तो ऐसे ऐसे दरिंदगी हमारे देश में। अब ये तो नहीं मालूम है, ये तो मैं 100% नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें, इंसान अपने पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा दिखाने के लिए और कोई किसी भी पार्टी को बुरा दिखाने के लिए वो करे, खुद का जो मामला है पॉलिटिकल साइट्स पे करे। आप लोगों से ये निवेदन है कि पब्लिक को, हमारी बहनों को, बेटियों को सेफ तरीके से रखें, उनके ऊपर कोई वो मत किया जाए, कोई अत्याचार नहीं किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आपके साथ भी कल गलत होगा। बट ऐसा लोग, ऐसी ये थिंकिंग नहीं है हमारे के सोसाइटी में। और आपने तो ये देखा केसेस, अरे बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। अभी कोलकाता, वो क्या होता, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा था हिंदुओं के खिलाफ, उनमें भी कई लड़कियों के प्रति हिंसा हुआ, कई लड़कियों ने गलत प्रभाव को फेस करा, बहुत सारी हिंदू बहनों ने इस पे फेस करा। जो कि तो ये है कि समाज में जो है कि चल रहा है वो थिंकिंग थोड़ा अलग है, खुद की थिंकिंग को मैच्योर किया जाए। अगर अब ये है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी महानुभाव है, मंदबुद्धि हैं,
जो कि लड़कियों के रेप पे सिर्फ ये कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो भी ये कहते हैं। यही सब लोगों को ज्यादा मन यही रहता है। किन किन की सुनेंगे? देखते ना कितना लड़की जो पहले पहन लेता, खाली इंसान पर पैंट पहने हुआ सोसाइटी में हमारे पब्लिक मेंबर, देखिए सोसाइटी हमारी पहले आज से मतलब खराब नहीं है, पहले से भी खराब है, बट इस चुनाव के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी जो ये जून में खत्म हुआ, इनके बाद आप देखो कि ऐसे केसेस, रेप केसेस, मर्डर केसेस काफी तेजी के साथ स्प्रेड हो रहे हैं सोसाइटी में। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में हुआ, यूपी के अयोध्या में हुआ, अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये हमारे सोसाइटी में होने वाले जो रेप होते हैं 100%, उनमें से 70% रेप डोमेस्टिक रेप इनसाइड द होम, मतलब घरों के अंदर किए जाते हैं। घर के अंदर रिलेटिव से, नाइबर से कोई घर आता जाता हो, एनीबडी। और लड़कियां ऐसी है कि लड़कियां शर्म के मारे, लाज के मारे उनकी आस्थाओं पर पर्दा डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे फैमिली मेंबर भी महानुभाव हैं जो लड़कियां बताते हुए भी उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है रिश्तों को बचाने के लिए। और हमारी पब्लिक में ऐसे भी लोग हैं जो रिश्तों की भी मानवता नहीं रखते। एक वेबसाइट है, जैसे आप जाके उस पर चेक कीजिएगा, इनसाइड द होम। बल्कि एक पॉडकास्ट के दौरान घर में अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल ये वही सिक क्लास है। You will be amazed to know or shocked to know that 70% rapes are happening inside the homes by somebody who knows that Incest. girl. Either a family member, close family member, or some relative or some friend who knows the family. सेक्शन न दीजिए। सेटिस्फेक्शन देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई खुद की ब्रेन बुद्धि को मैच्योर करो, थोड़ा बहुत समाज का भी, सोसाइटी का भी ध्यान रखो। ये जज मत करो कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, लड़की के पास संस्कार नहीं है। अपने खुद के ऊपर सोचिए, क्योंकि कपड़ों का देखा जाए तो कपड़ों का प्रचलन तो पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुका है सोसाइटी में। तो इस कपड़ों पे ध्यान ना दिया जाए, लड़की के अपने जो संस्कार है वो अपने खुद को बनाया रखा जाए। और जो लोग भी रेपिस्ट हैं, आई होप उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हमारे देश में ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो उनका सपोर्ट करते हुए डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। अभी अयोध्या में हुआ, जिसमें डीएनए टेस्ट की एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा, सपा के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के द्वारा डीएनए टेस्ट की मांग की गई। बताइए, जब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी? आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा न जाए, यही न्याय की मांग है। किसी के साथ गलत हुआ और आप उसका सपोर्ट न करते हुए उससे डीएनए टेस्ट की मांग करें, सबूत की मांग करें, जो कि आपको हूबहू सबूत मिले हैं। आरोपी पकड़ा जा भी चुका है, उसके ऊपर केस भी हो चुका है, फिर भी आप ऐसी नेगेटिविटी पब्लिक में, सोसाइटी में फैला रहे हैं। क्यों? जब तक आप पे ये बात ना आएगी आप नहीं सुधरोगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको स्प्रेड करते हुए सब पे बात नहीं आएगी। इसके ऊपर ऐसा ही है कि अगर ये ऐसा ही चलत रहा तो हर किसी के ऊपर ये बात आएगी। मैं सेटिस्फेक्शन देके कह सकता हूँ कि अगर इसे न रोका गया, आने वाले कुछ ईयर्स में इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि लोगों के रोकने के लायक नहीं रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे से सोसाइटी में हो रहे वायलेंस, औरतों के प्रति हो रहे वायलेंस की जांच की जाए, उसको रोका जाए फैलाने से।
So thank you.